Hello students, in the syllabus of class 8 today we will discuss about the need of constitution. In previous class we discussed that what is rules and laws, what do you mean by constitution, but in this class we have to we have to know about that what is the need of constitution. संविधान की जरूरत क्यों है, क्या होगा अगर संविधान नहीं होगा। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ वेरियस फिजिकल कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज। यहाँ पर बहुत बड़ा देश है और इसमें अलग अलग फिजिकल इसका बनावट है, कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट बिलीव एंड एक्शन, दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन, एट दे मे और मे नॉट एग्री इन ऑल द इशूज। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर कॉमन है, लेकिन सब चीज़ को लेकर के एक साथ सहमति बने ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल द इशूज। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि हर एक इशू पर सभी लोगों की सहमति बने। देयरफॉर as the basis of life and government of the country, it is a multi-purpose documents। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एक मल्टीपर्पस डॉक्यूमेंट्स है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेशन, भविष्य में जो हमारी चुनौती है क्या हो सकता है, उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये समझते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता है। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स फॉलोइंग पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है ये हमको जानना है कि आखिर संविधान जो बनाया गया उसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया। तो फर्स्ट है, डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करता है कि यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट होगा। सेकेंड थिंग है, प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस, एक निश्चित तरीके का गाइडलाइंस देता है। और ये हमको उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अगर जो गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरह से उसका सेटअप होगा, किस तरह से उसका फंक्शन होगा। लॉ लेस डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर एंड एब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रोस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। और यह क्या करता है, आम आदमी को सुरक्षा देता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बन गई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो वो अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं। गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी टू एस्टैब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है हमको। किस चीज़ की गारंटी देता है कि यहाँ पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, हर तरह का न्याय यहाँ पर लोगों को मिले। इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजोरिटी ग्रुप। और हमारे संविधान में ये आश्वस्त किया गया है माइनॉरिटी ग्रुप को, जो अल्पसंख्यक हैं, कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो जो चाहे वो आपसे कराएं, ऐसा संभव नहीं है। गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट, हमारे जो राष्ट्रीय जो रुचि की जो बात है, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा है उसकी देखभाल करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। डज नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस डिसीजन विच में चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संभव है कि एक बार आप बना दिए गवर्नमेंट तो डिक्टेटर हो जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत जो इसकी संरचना है, उसको छेड़छाड़ करे, ऐसा संभव नहीं है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। और क्या करता है कि ये क्रूशियल रोल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए, किस तरह से प्रजातांत्रिक समाज बने और हमारा जो डिजायर्ड गोल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने क्या गोल रखा था देश के लिए, वो गोल पूरा करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजन एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान जो बना आखिर क्या उनका विजन था, क्या सोच करके उन्होंने बनाया। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।